स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कैन और कुड के इस्तेमाल में हम लोगों ने कैन के बारे में कुछ अध्ययन किया है। आज हम लेकर आए हैं यूज ऑफ कुड। कुड का इस्तेमाल आज हम लोग पढ़ेंगे। कुड का इस्तेमाल पहले वाले वीडियो में बताया था कि कुड का इस्तेमाल किस टेंस में होता है, तो पास्ट टेंस में होता है। आज इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और किसी भी प्रकार का जिसमें कुड का इस्तेमाल होगा उस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, स्पीकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड का सबसे सिंपल अफर्मेटिव तरीका जो बनाने का नियम होता है वो आपके बोर्ड पे दी गई है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, फिर कुड का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और उसके बाद से ऑब्जेक्ट रहता है। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, वह दौड़ सकता था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग पढ़ सकते थे। इस तरह के सेंटेंसेस आपको कहीं मिलते हैं तो उन सेंटेंसेसों का जो ट्रांसलेशन का विधि होता है इसी नियम पर होगा और वो इस्तेमाल होगा किसका, कुड का। आइए इसके बारे में और इनका ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन के लिए चलिए इसका पहले वाला ट्रांसलेशन देखते हैं, वह दौड़ सकता था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपके रूल के अनुसार आपका कुड आएगा, फिर वर्ब का पहला रूप यानी कि जिसमें कार्य हो रहा है यानी कि दौड़ने का कार्य हो रहा है तो वही हम लिख सकते हैं रन। इसके अलावा इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए ही कुड रन। इस तरह के सेंटेंसेस। दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था कि हम लोग पढ़ सकते थे। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखा, हम लोग पढ़ सकते थे। तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं उसी नियम पे, वी कुड रीड। वी कुड रीड। इसी तरह के कुछ और भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसको हम लोग इसी अनुसार ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुड का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका इस्तेमाल करने के सबसे पहले रूल देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इस कुड का इस्तेमाल जो नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट प्लस आपका कुड प्लस नॉट प्लस आपका वर्ब का पहला रूप आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो रूल होगा ये आपका कुड का इस्तेमाल जो होगा वो नेगेटिव वाले सेंटेंसेस के लिए रूल दिया गया है। चलिए इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सीता नहीं दौड़ सकती थी। एक एग्जांपल लेते हैं, सीता नहीं दौड़ सकती थी। इसको ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट पहले हम अपना लिखते हैं सीता, फिर उसके रूल के अनुसार आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसमें वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो इसमें हो रहा है दौड़ने का। तो यहाँ पे आप रन लिखेंगे। ठीक, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। रमेश नहीं तैर सकता था। इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव है जिसमें नहीं लगा रहेगा तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर इसी के रूल के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे रमेश, फिर उसके बाद आपका अपना कुड, फिर उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें काम क्या हो रहा है, तैरने का, यानी कि उसके बाद से लास्ट में आप क्या लिखेंगे, स्विम। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस में कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुड का इस्तेमाल हम लोग इंट्रोगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड या जो सबसे पहले कुड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, दोनों का रूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके अनुसार हम लोग दो सेंटेंसेस देखेंगे जिसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। चलिए इंट्रोगेटिव दो तरह से बनाया जाता है। पहला रूल देखते हैं इंट्रोगेटिव का। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो आपका इस्तेमाल रहेगा कुड, यानी कि ये वर्ब का काम कर रहा है मेन या जो भी कोई हेल्पिंग सहायक क्रिया के रूप में, तो सबसे पहले कुड लेंगे, फिर उसके बाद से आपका
सब्जेक्ट आएगा प्लस, यदि कभी कभी कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं का भी इस्तेमाल देता है नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं नॉट, अगर सेंटेंस में दिया रहेगा तब आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, वर्ब का पहला रूप आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक, इसका दूसरा रूल देखते हैं। इसमें आपका आता है डब्ल्यूएच वर्ड, फिर उसके बाद से आपका सेम यही आ जाएगा कुड, फिर आपका प्लस में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्लस में अगर नॉट रहेगा तो नॉट का इस्तेमाल आप करेंगे, नहीं रहेगा तो आप नहीं करेंगे। फिर आपका वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें बनाने का तरीका। तो पहले वाले पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वे लोग पढ़ सकते थे? क्वेश्चन मार्क। पहले वाले रूल पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, क्या वे लोग पढ़ सकते थे। आइए इसको पहले वाले रूल पर ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला वाला हमारा सबसे पहले क्या ले लेंगे, कुड, फिर उसके बाद इसमें सब्जेक्ट, इसमें जो कार्य करते हैं यानी कि जो लोग कार्य करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट। इसमें पढ़ने का जो कार्य कर रहे हैं यानी कि वे लोग, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोग सब्जेक्ट रख देंगे, यानी कि वे लोग का अंग्रेजी होता है दे। फिर रूल के अनुसार इसमें नॉट नहीं है तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आते हैं वर्ब के पहले रूप पे। तो वर्ब का रूप यानी कि पहला रूप यानी क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम रीड लिखेंगे और लास्ट में इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए लास्ट वाले रूल के अनुसार आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, यानी कि दूसरा एग्जांपल हम दूसरे वाले रूल पे देखते हैं। हम लोग क्यों नहीं बाजार जा सकते थे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम लोग क्यों नहीं बाजार जा सकते थे? हालांकि इसमें नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें नॉट है तो नॉट का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो चलिए डब्ल्यूएच वर्ड यानी कि जो प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं वो सेंटेंस के बीच में आए हैं, इसलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे। यानी कि क्यों का अंग्रेजी होता है आपका वाई, फिर उसके बाद आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उसमें जो बाजार नहीं यानी कि जो कार्य कर यानी कि हम लोग, तो यहाँ पे आप वी लिखेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा था कि नॉट हो तब, यानी कि सेंटेंस में नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद। फिर इसमें वर्ब का पहला रूप, इसमें जाने का हो रहा है गो, और लास्ट में जो बच जाता है यानी कि जो बचता है ऑब्जेक्ट, जो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, बाजार जाना, तो गो टू मार्केट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी तरह से और सारी सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिसको देखकर आप घर पे बनाएंगे और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।